नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एएनबी न्यूज पर और मैं आपके साथ मोहम्मद गुलरेज कुरैशी। और वक्त हो चुका अपने उत्तराखंड का। और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने डिफेंस कॉलोनी में समुदाय भवन में आयोजित महाशिव पुराणा कथा में शिरकत की और इस दौरान उन्होंने भगवान शिव की विधि विधान के साथ में पूजा अर्चना और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि और शांति और उत्तम स्वास्थ्य की कामना की। मुख्यमंत्री ने कहा कि शिव महापुराण जैसे आध्यात्मिक आयोजन समाज में सकारात्मक ऊर्जा और सांस्कृतिक चेतना का संचार करते हैं। ऐसे आयोजन नई पीढ़ी में को सनातन परंपरा और आध्यात्मिक मूल्यों से जोड़ने का एक महत्वपूर्ण माध्यम। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजनों को निरंतर बढ़ावा देने के लिए कार्यरत है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने युवा संवाद कार्यक्रम के दौरान ताइक्वांडो खिलाड़ी यात्रा और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता के लिए आर्थिक मदद मांगे जाने वाले का मामला अब सियासी तूल पकड़ता जा रहा है। और इस मामले में छात्रा का एक और नया वीडियो सामने आने के बाद में कांग्रेस ने सरकार को घेर लिया। कांग्रेस प्रवक्ता प्रीतम सिंह ने सवाल उठाया कि जब छात्रा ने मुख्यमंत्री के सामने अपनी समस्या रखी थी तब जांच के आदेश क्यों नहीं दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि दबाव बनाकर छात्रा का बयान बदला गया और कांग्रेस ने पूरे प्रकरण की निष्पक्ष जांच कराने और खेल प्रतिभाओं के साथ पूरी गंभीरता से पेश आने की मांग की है। बिल्कुल, और बड़े दुख की बात है ये कि एक बच्ची जो कि अगर आप युवाओं से संवाद कर रहे थे और सच में आपका जो मकसद युवाओं से सिर्फ संवाद करने का था, तो वो बच्ची जब अपनी आप बीती आपको बता रही थी तो जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन की जो आप बात करते हैं, आपको तो उसी वक्त अधिकारियों को आदेश देने चाहिए थे कि जो पूरा मामला है इसकी जांच करिए और पड़ताल करिए और देखिए कि कौन दोषी है, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए, तब आपकी वाहवाही होती। लेकिन उस वक्त आपने उस बच्ची को बिठा दिया वहां पर और कुछ समय बाद ही उस बच्ची का जो है दबाव में ही आप बिल्कुल अधिकारियों ने दबाव बनाया होगा, आपने दबाव बनाया होगा। वो बच्ची का एकदम ही बदला हुआ वीडियो सामने आता है कि जो है मुझे कोई पार्टिसिपेट करना था, उसमें मुझे पैसों की जरूरत थी, मैं वो बात कह रही थी। तो मुझे लगता है कि सरकार को शर्म आनी चाहिए कि अपने प्रदेश का बच्चा जो खिलाड़ी है वो आगे बढ़ना चाहता है, प्रदेश के लिए देश के लिए खेलना चाहता है और सिर्फ उसको जो है घूस और रिश्वत की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पा रहा। यही मुद्दा हुआ था 38 में जब नेशनल गेम्स यहाँ पे हुए थे, तो मेडल को बेचने का मुद्दा सामने आया था। उस वक्त भी रेखा आर्या जी खामोश रही, उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। इंटरनेशनल फोरम से ये जो है बात सामने आई। तो मुझे लगता है प्रदेश का जो युवा है वो आज निराश है इस सरकार से और जो है 2027 का बेसब्री से इंतजार कर रहा है। उत्तराखंड के चमोली जिले में पीपलकोटी के मायापुर स्थित और THDC की निर्माणाधीन विष्णुगांड और पीपलीकोटी जल विद्युत परियोजना की टनल में मलबा और पानी भरने से बाद राहत और बचाव कार्य अभियान युद्ध स्तर पर जारी है और करीब 3 किलोमीटर लंबी टनल के 1.5 किलोमीटर हिस्से में और धूसाब और के कारण मलबा और पानी भर गया और इस दुर्घटना में 22 लोग फंसे हुए थे। उनमें से 19 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया और तीनों की तलाश अभी जारी है और राहत कार्य में जुटे हुए सभी 6 बचाव कर्मी सुरक्षित हैं, जबकि 7 लोगों की मृत्यु होने की सूचना। और आपदा प्रबंधन मंत्री मदन कौशिक ने स्थिति का जायजा लिया और वहीं मौसम विभाग की चेतावनी के बाद में प्रशासन अलर्ट मोड पर है। डीसी की पीपलकोटी में जो टनल है, जो प्रोजेक्ट था, उसमें टनल में कल शाम अचानक ही पानी और मलबा आने के कारण उस टनल में जो उस समय काम कर रहे थे 22 मजदूर वो टनल के अंदर फंस गए थे। तत्काल सूचना मिलने पर हमारी सारी जो ऑपरेशन करने वाली टीम है, जो हमारी आपदा प्रबंधन की टीम है, वो मौके पर पहुंची। उसमें से 12 लोग तो घायल हैं जिनको हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है, एक को छुट्टी मिल गई है, बाकी 11 विभिन्न हॉस्पिटलों में उनका इलाज कराया जा रहा है। उसमें 7 लोग ऐसे थे जो लोगों की डेथ हो गई है, उनकी बॉडी रिकवर हो गई है। 3 अभी ऐसे हैं जिनकी बॉडी रिकवर नहीं हुई है। जो जिनकी डेथ हुई है, मरने वाले लोग हैं, उसमें उत्तर प्रदेश के 3 हैं, उत्तराखंड के 2 हैं और छत्तीसगढ़ के 2 हैं। वो 7 लोगों में जो अभी 3 लापता हैं, जिनकी अभी रिकवर नहीं हो पाए हैं, जिनके लिए टीम वहाँ काम कर रही है, उसमें से छत्तीसगढ़ के 2 हैं और झारखंड के 1 है जो इलाज
के लिए कहा गया है सभी को कि तत्काल किसी तरह की कोई कोताही नहीं होनी चाहिए, इलाज उनका होना चाहिए। एक को श्रीनगर लाए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी सुबह वहाँ घटनास्थल पर गए हैं और मैं समझता हूँ कि जल्दी ही जो 3 लापता है उनको भी रिकवर कर लिया जाएगा। गंगा स्नान और रामलीला मैदान के शुद्धिकरण को लेकर भाजपा और कांग्रेस सामने सामने है और कांग्रेस के सवालों पर मंडी परिषद अध्यक्ष अनिल कपूर और डब्बू ने पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस पर हिंदू धर्म और धार्मिक आस्थाओं का मजाक उड़ाने का आरोप लगाया गया। उन्होंने कहा कि सावन के स्नान और गंगा स्नान हिंदू धर्म की आस्था और परंपरा का हिस्सा है और इसे मनोरंजन बनाना अब हिंदू आस्था का अपमान है। और डब्बू ने वीडियो को लेकर कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि वीडियो ओरिजिनल था और इसमें AI एडिटिंग नहीं थी। और उन्होंने कांग्रेस पर मंच से आपत्तिजनक बयान देने और SSP कार्यालय में अवैध व्यवहार करने का आरोप भी लगाया। और वहीं रामलीला मैदान के शुद्धिकरण को लेकर उन्होंने स्पष्ट कहा कि यह भाजपा का कार्यक्रम नहीं था, बल्कि हिंदू संगठन ने शुद्धिकरण कराया था। हमारे जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय JP नड्डा जी बुजुर्गों का बहुत सम्मान करते हैं और निश्चित रूप से उन्होंने कहा बुजुर्ग है और खेद व्यक्त कर दिया, लेकिन आदरणीय खड़गे जी को भी सोचना चाहिए, उनकी पार्टी ने भी सोचना चाहिए कि हमने उनसे क्या कहना है। अब जो हिंदू संगठन है, भारतीय जनता पार्टी तो इससे मतलब नहीं, भारतीय जनता पार्टी तो एक बात का विरोध किया कि जो कांग्रेस के लोग उस दिन प्रशासनिक अधिकारियों से बदतमीजी कर रहे थे, पुलिस से, अगर कोई दुखद घटना हो जाती है प्रदेश का क्या हाल होता। हमारा कांग्रेस के मित्रों से निवेदन है, विरोध करें और विरोध का तरीका जो होता है, आप धरना दें, अपनी बातचीत रखें, अपना लोगों से बात करें, वो तो ठीक है। और जहां तक हिंदू संगठन की बात है, क्यों उन्होंने किया, क्योंकि मैंने भी उनका बयान सुना कि साहब उन्होंने रामलीला मैदान में आकर ये कहा कि कहीं सभा में कहा अल्लाह अकबर के नारे लगे, तो मैंने हिंदू संगठनों का वक्तव्य सुना, क्योंकि मैं तो अपने पार्टी के काम से मंडी के काम में व्यस्त रहता हूँ। अभी मैं सोशल मीडिया में देख रहा था, उन्होंने इसकी सफाई दी है हिंदू संगठनों के साथ। हमारे जो रामलीला का मंच है, जहाँ पवित्र मंच है, जहाँ हिंदू आते हैं, खड़गे जी अब दलित को कैस करा रहे हैं। उनके जमाने में देवभूमि उत्तराखंड के टिहरी जिले में मेडिकल कॉलेज की स्थापना को लेकर चल रही खींचतान का अब शांत होती नजर आ रही है और स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल और टिहरी विधायक किशोर उपाध्याय ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। उन्होंने कहा कि अभी तक मेडिकल कॉलेज के लिए भूमि का चयन नहीं हो पाया और स्वास्थ्य मंत्री सुबोध उनियाल ने कहा कि सरकार टिहरी में मेडिकल कॉलेज खोलने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने स्पष्ट कहा कि मेडिकल कॉलेज के लिए जो स्थान सभी मानकों पर उचित होगा वहीं उस पर स्थापना की जाएगी। लेकर के अपडेट ये है, टिहरी में मेडिकल कॉलेज खोलने की संभावना सरकार इस बात पे कोशिश कर रही है कि टिहरी में खुले और उसके लिए जगह के चयन की प्रक्रिया चल रही है। जो भी जगह उचित होगी वहां पर खोला जाएगा। उत्तराखंड के पहाड़ी गांवों में बढ़ती जंगली जानवरों के आतंक को लेकर उत्तराखंड प्रकृति और क्रांति दल ने केंद्र सरकार पर निशाना साधा और यूकेडी नेता डॉक्टर शक्ति शैल परवान ने कहा कि पहाड़ों में ग्रामीण विकास से ज्यादा पानी अपनी जान की सुरक्षा को लेकर चिंतित है। उन्होंने कहा कि गांव में लोग वे अब कह रहे हैं कि विकास बाद में करा लेना, लेकिन पहले जंगली जानवरों को उनकी जान बचाई जाए। और कपरबान ने कहा कि वन्य जीवियों की समस्या को लगातार गंभीरता से देखा जाए और ग्रामीणों में डर का माहौल है और कई परिवार शाम होते ही घरों में कैद हो जाते हैं। और उन्होंने सरकार से जंगली जानवरों के आतंक से ग्रामीणों को निजात दिलाने के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की। उत्तराखंड के चमोली जिला स्थित थरवाली बाजार में भव्य तिरंगा यात्रा और राज्य मंत्री बलबीर उनियाल और थराली मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र बिष्ट के नेतृत्व में निकाली गई यात्रा में स्कूली छात्र छात्राओं और भाजपा कार्यकर्ताओं में विभिन्न संगठन के पदाधिकारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और भाजपा कार्यकर्ताओं ने शुरुआत से ही तिरंगा यात्रा का भैरव मंदिर तक पहुंची और इस दौरान भारत माता की जय और वंदे मातरम के नारों के साथ में थराली बाजार गूंज उठा। और वहीं राज्य मंत्री बलबीर उनियाल और भाजपा अनुसूचित जाति के जिला अध्यक्ष नरेंद्र भारती ने सभी को स्वतंत्रता दिवस की बधाई दी। हमारे जनपद चमोली के थराली में हर हर तिरंगा घर घर तिरंगा कार्यक्रम के तहत तिरंगा यात्रा का बहुत सफल कार्यक्रम रहा। जबकि बहुत झमाझम बारिश थी, लेकिन फिर भी लोग उमड़ घुमड़ के आए। आपने देखा बहुत बड़ी संख्या में हमारे कार्यकर्ता
आम जनमानस तिरंगा यात्रा में जुड़ा हुआ है। ये तिरंगा हमारे भारत का शान है, हम सबकी आन बान और शान है। इतिहास के पन्नों में कुछ तारीखें महज तारीख नहीं बल्कि ऐसे गहरे घाव देती हैं जिसकी 30 सदियों तक महसूस होती है। और 14 अगस्त देश के इतिहास का वो काला दिन जब आज़ादी की घोड़ा ढोर से ठीक एक दिन पहले भारत का विभाजन हुआ था। और यह सिर्फ ज़मीन का बंटवारा नहीं था बल्कि करोड़ों लोगों की घर, परिवार और भावनाओं को उजाड़ना था। और इस त्रासदी के दर्द को याद करने के लिए आज देश पर विभाजन विभीष का स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। और उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी सरकार की पहल पर जनपदों में विशेष प्रदेशवासियों का आयोजन किया जा रहा है और इन प्रदर्शनियों के जरिए नई पीढ़ी को विभाजन की उस भीषण पीड़ा से रूबरू कराया जा रहा है ताकि युवा देश की अखंडता की रक्षा का संकल्प ले सकें। कल का दिन इतिहास में काले शब्दों में लिखा गया। देश के भारत को आजादी तो मिली, देश के दो टुकड़े हुए और उसमें जो हिंदुओं का कत्लेआम हुआ, जिस प्रकार वहां से लाशों की बोगियां भरकर भारत में आई और उसके बाद जब आरएसएस के लोगों ने यहां से उसका बदला लिया तब जाके रुका। उन यादों को, जनता को दिलों में जिंदा रखने के लिए विभाजन विश्व का दिवस 14 तारीख को पूरे देश में मनाया जाता है। कल मैं टीवी में इस कार्यक्रम में जा रहा हूं। वास्तव में आजादी तो हमें मिली, लेकिन उस आजादी के लिए एक बहुत बड़ा बलिदान, बहुत बड़ा त्याग हमें करना पड़ा। मां के सामने बेटी की अस्मत लूटी गई, पति को काटा गया, इतना भीभत्स दृश्य रहा होगा, आप कल्पना कीजिए। उससे हमारी जो आज की पीढ़ी है और जो हमारी भावी पीढ़ी है उसको। उत्तराखंड में साल 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी अभी भी तेज है और कांग्रेस पार्टी टिकट के दावेदार कार्यकर्ताओं का अंतरिम सर्वे कराने की बड़ी तैयारी कर रही है। और वहीं कांग्रेस की इस पूरी कवायद पर भारतीय जनता पार्टी ने तीखा तंज कसा है। बीजेपी विधायक विनोद चमोली ने बयान देते हुए कहा कि सर्वे कराना सिर्फ एक बहाना है, जबकि असली समस्या कांग्रेस के पास मजबूत उम्मीदवारों की भारी कमी होना है। उन्होंने दावा किया कि बीजेपी लगातार जीत दर्ज करा रही और चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार है। चमोली ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि पार्टी पहले ये तय करे कि उसे किसे और मैदान में उतारना है, क्योंकि चुनाव लड़ने के लिए सामने मजबूत उम्मीदवार होना बेहद जरूरी है और ये कांग्रेस के लिए सबसे बड़ी चुनौती साबित हो रही है। देखिए, बहुत सारी विधानसभा ऐसी हैं जो हम लगातार जीत रहे हैं और आपने देखा वो विधानसभाओं में ये ठीक है, कांग्रेस कोशिश कर रही है लेकिन वहाँ पर उम्मीदवार तक नहीं है। और हमारे लिए एक दिक्कत आ रही है, जब तक उम्मीदवार सामने न आए लड़ेंगे किससे। हम कांग्रेस से जरूर लड़ रहे हैं लेकिन कैंडिडेचर भी एक महत्व रखता है। अभी तक कैंडिडेचर ही स्पष्ट नहीं है तो लड़ाई किससे लड़े, ये भी एक समस्या हो रही है। मैं तो कहता हूँ कांग्रेस जल्दी जल्दी बताए कि विधानसभा लड़ाने जा रही है ताकि उनका भी हम इंतजाम करें। मानसून के मौसम को देखते हुए देहरादून नगर निगम ने जलभराव की समस्या से निपटने के लिए अपनी तैयारियां बेहद मजबूत कर ली और मेयर सौरभ थपलियाल ने जानकारी देते हुए शहर के बड़े नालों और छोटे नालियों की सफाई का अभियान मानसून से काफ़ी पहले शुरू कर दिया और जेसीबी और छोटी पंप मशीनों की आधुनिक मदद से नालों से गाद और कचरा, कीचड़ और मलबे की पूरी तरह से हटा दिया गया। और इसके साथ ही कई संवेदनशील जगहों पर नाले के तल को गहरा किया गया ताकि भारी बारिश के दौरान पानी का बहाव अवरुद्ध न हो और वह आसानी से निकल सके। और नगर निगम का पूरा दबाव इन पुख्ता तैयारियों से इस बार जल भराव की गंभीर समस्या से काफ़ी हद तक कम किया जा सके और नालों के आसपास रहने वाले स्थानीय लोगों को बड़ी राहत मिल सकेगी। देखिए, मॉनसून को लेके हमने तैयारियां पहले ही शुरू कर दी थी और जो हमारे नालियां हैं और उनको साफ सफाई का काम हम लोगों ने पहले शुरू कर दिया था, जिससे कि जो पानी जो है वो वहां से बह सके और सड़क पे ना बहे।
इसके अलावा जो नाले हैं उनके आसपास रहने वाले लोगों के घरों के अंदर पानी घुस जाया करता था, तो हमने जो नालों में जेसीबी मशीन उतार के छोटी बॉबकट मशीनों के माध्यम से और नाले के जो तल है उनको और गहरा करने का काम किया। उसमें से सिल्ट, गाद, कचरा, कीचड़ वगैरह, जो मलबा वगैरह वहाँ उससे हटाने का काम किया, जिससे कि पानी निर्बाध रूप से बह सके और घरों के अंदर न घुसे। देहरादून जिले के लाखों घरेलू गैस उपभोक्ताओं के लिए एक बेहद जरूरी खबर सामने आई और जिला आपूर्ति विभाग ने सभी एलपीजी कनेक्शन धारकों से 15 अगस्त तक ई-केवाईसी अनिवार्य रूप से कराने की अपील की और विभाग के मुताबिक तय समय सीमा के भीतर ई-केवाईसी न कराने वाले उपभोक्ताओं के गैस कनेक्शन बंद किए जा सके और जिले के 70 गैस एजेंसियों को जुड़े कुल 7,73,000 से अधिक उपभोक्ताओं में से अब तक करीब 5,64,000 से लोगों की केवाईसी पूरी हो पाई है और जबकि 2 लाख से ज़्यादा उपभोक्ता अभी भी इस सत्यापन से वंचित हैं। और जिला आपूर्ति अधिकारी के अग्रवाल ने बताया कि सभी गैस एजेंसी संचालकों और डिलीवरी स्टाफ को निर्देश दिए गए हैं कि वो उपभोक्ताओं से संपर्क कर जल्द से जल्द यह प्रक्रिया पूरी करवाएं। देखिए, जितने भी जनपद में उपभोक्ता हैं, हमारे घरेलू गैस उपभोक्ता हैं, उनकी सबकी ई-केवाईसी का जो है कार्यक्रम चल रहा है। ये लगभग 4 साल से चल रहा है और ये अंतिम चरण में है। भारत सरकार ने इसके लिए 15 अगस्त 2026 से इसकी अंतिम तिथि दी है और सभी घरेलू उपभोक्ताओं को इसकी ई-केवाईसी अपनी करानी होगी, अन्यथा उन्हें जो है घरेलू गैस प्राप्त करने में असुविधा होगी और 15 के बाद संभावना है कि उनको जो घरेलू गैस मिल रही है वो व्यावसायिक दरों पर उपलब्ध होगी, जो लोग ई-केवाईसी नहीं कराएंगे। तो ई-केवाईसी कराने के 3 साधन हैं। एक तो अपने मोबाइल ऐप के माध्यम से आप कर सकते हैं और दूसरा गैस एजेंसी पे जाके आप अपना आधार कार्ड ले जाके अपना ई-केवाईसी कर सकते हैं और तीसरा जो है आपके पास जो हॉकर्स आ रहे हैं, आप उन हॉकर्स के पास भी मोबाइल है, वो मोबाइल से अपने आपका ई-केवाईसी कर देंगे। तो जब जितनी भी आप लोग घरेलू गैस कनेक्शन धारक जो अपनी गैस ले रहे हैं तो अपनी ई-केवाईसी 15 अगस्त से पहले अनिवार्य रूप से करा दें। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले के जसपुर में बड़ी खबर सामने आ रही है और जहां आज स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई और बीजेपी जिला अध्यक्ष मनोज पाल, उत्तराखंड आपदा प्रबंधक समिति के उपाध्यक्ष और विनय कुमार रोहेला और SC/ST समुदाय के अध्यक्ष मुकेश कुमार और अन्य वरिष्ठ नेताओं के नेतृत्व में यह यात्रा निकाली गई। नगम के झंडा चौक से शुरू हुई इस यात्रा में BST इंटर कॉलेज के शिक्षकों और NCC कैंडिडेट्स और स्कूल छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। यह यात्रा मुख्य मार्गों से होते हुए झंडा चौक पर संपन्न हुई और इस दौरान वक्ताओं ने देश प्रेम का संदेश दिया और कार्यक्रम में मौजूद राज्य मंत्री विनय कुमार रोहेला ने अपने विचार साझा किए। ये 9वीं तिरंगा यात्रा जिले में आयोजित हो रही है। आज सुभाष चौक से लेकर अपने दुल्हन पैलेस तक पूरे शहर के अंदर 3 किलोमीटर तक होते हुए अपनी पार्टी के सभी वरिष्ठ जन, राज्य मंत्रीगण, पार्टी की मातृशक्ति, हमारे सभी बच्चे, प्यारे बच्चों ने, हमारे NCC कैडेट्स के बच्चों ने प्रतिभाग किया है। मैं हृदय से सभी लोग जो इस यात्रा में शामिल हुए उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं और इसी प्रकार से हम सब लोग मिलकर इस राष्ट्रीयता के पर्व को मनाएंगे और जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी का स्वप्न है, पहले राष्ट्र प्रथम है, हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री जी का ध्येय है कि हमारा राष्ट्र प्रथम है, इस धारणा को लेते हुए हम अपने इस पर्व को बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मना रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जसपुर द्वारा यहाँ जसपुर नगर के अंतर्गत तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। तिरंगा यात्रा के अंतर्गत हमने प्रमुख रूप से माननीय जिलाध्यक्ष श्री मनोज पाल जी, अपने नगर अध्यक्ष, सभी भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ और कनिष्ठ सभी कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। इसी अपने मुकेश जी और डॉक्टर सुनील मोहन सिंघल आदि सभी लोगों ने प्रतिभाग करके इस तिरंगा यात्रा को 3 किलोमीटर से अधिक लेकर हम सब लोग चले और सभी में राष्ट्रीयता का भाव है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश तीव्रता से आगे बढ़ रहा है और अपने पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में आज उत्तराखंड ने जिस प्रकार से उन्नति प्रगति की है, निश्चित रूप से तिरंगा यात्रा के माध्यम से ये संदेश कि हम सब लोग देश के प्रति समर्पित रहें, ये हम सब में जागृत होगा। हम सब लोग देश के प्रति समर्पित रहेंगे। उत्तराखंड के हरिद्वार ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र के विशाल तिरंगा यात्रा भाजपा किसान मोर्चा के जिला शिव चौहान के नेतृत्व में निकाली गई और गांव
पंजहेड़ा में शाहपुर शीतलाखेड़ा तक निकाली गई यात्रा में सैकड़ों युवा और किसान शामिल हुए और इस दौरान भारत माता की जय और जय हिंद के नारों से पूरा मार्ग गूंज उठा। और शिवा चौक ने कहा कि यात्रा का मुख्य उद्देश्य सामाजिक एकता, आपसी भाईचारे और सब धर्म सद्भाव का संदेश दिया। उन्होंने कहा कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सभी देशवासी एक हैं और देश की आन बान शान की रक्षा के लिए पूरी तरह से समर्पित हैं। उन्होंने क्षेत्रवासियों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने घरों पर तिरंगा लहराने और देश तिरंगे को नमन करने की अपील की। हमारी ग्राम पंजहेड़ी से लेकर शाहपुर तक है और इस रैली का महत्व ये है कि हिंदू एक है और भारत में जितने भी धर्म है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और सभी मेरे ग्रामीण वासियों को आज मैं साथ लेकर ये रैली का बिल्कुल सफल बनाने के लिए प्रयास कर रहा हूँ और ये रैली बिल्कुल सफल बनाएंगे और शाहपुर से लेकर और ये पंजहेड़ी से लेकर शाहपुर तक ये रैली हमारी प्रयास है कि सफल रहे। इसमें हमारे सब भाई रहेंगे, मुस्लिम, सिख, ईसाई, हिंदू, सबको हम साथ लेकर चल रहे हैं। हम लोग देश के लिए और मेरे युवा भाई और मेरे किसान भाई सब देश के लिए समर्पण है और हम लोग देश के लिए तट पर खड़े हैं और देश के लिए जान देने के लिए खड़े हैं। ये तिरंगा हमारी जान है, ये हमारी शान है। क्षेत्र के लोगों से ये अपील करूंगा, हम लोग हर घर पे तिरंगा हो और सब कल सर्व सम्मान मोदी जी का तिरंगा जताया जाएगा। हम लोग हाथ जोड़कर मोदी जी को सलाम करें, देश को सलाम करें। जय हिंद। उत्तराखंड में बारिश की गतिविधियों में कमी बीते 2 दिन में अधिकतम बारिश मध्यम दर्जे की रही और सीमित स्थानों पर हुई। और मौसम विभाग के निर्देशक डॉक्टर CS तोमर के मुताबिक प्रदेश में अब तक करीब 736 मिलीमीटर बारिश दर्ज की और जबकि सामान्य तौर पर यह आंकड़ा 772 मिलीमीटर होना चाहिए था, यानी कि बारिश सामान्य से करीब 5% कम है। और वहीं 13 अगस्त को मौसम अपेक्षाकृत शांत रहने की संभावना और हालांकि चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी में कहीं कहीं हल्की बारिश से मध्यम बारिश हो सकती है। फिलहाल के लिए अपने उत्तराखंड में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए ANB न्यूज़। नमस्कार।